रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी सुन्नियों ने इस वक्त आतंक मचा रखा है। शिया मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। कुर्रम के कट्टर सुन्नियों ने शियाओं को बड़ी धमकी दी है कि शियाओं तुम्हारा समय खत्म हो गया, मारे जाओगे, अब सड़कों पर निकले तो शियाओं तुम्हारा खून होगा। डर की वजह से शिया मुसलमान घरों में दुबक गए हैं। और ऐसे ही मौके पर जब भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर इस्लाम के सारे फिरके, दुनिया के सारे धर्म कहीं पर एक साथ रहकर पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो केवल और केवल भारत है। लेकिन हम पाकिस्तान की उस हिंसा का भी जिक्र कर लेते हैं कि कैसे ये हिंसा भड़की, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। तो ज़मीन के एक टुकड़े के लिए यहाँ पर विवाद था, सिर्फ एक टुकड़ा, हो सकता है कुछ बड़ा हो, लेकिन दो समूहों के बीच संघर्ष शुरू हो गया परिवारों से। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 5 दिन से जारी है भीषण झड़प और झड़प में हथियारों का इस्तेमाल खूब हुआ है। रॉकेट और मिसाइलें भी चलाए गए। अब पाकिस्तान में अगर हर घर में रॉकेट मौजूद है, मिसाइलें मौजूद हैं, तो उनकी फोर्सेस के पास क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में एक बार फिर से आकलन करना होगा। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं आपका रुख कर लेता हूं। इस वक्त पाकिस्तान की समस्या के बारे में मेजर जनरल अनुज माथुर कई बातें रख रहे थे। मैं मेजर जनरल की बातों को काटना नहीं चाहता क्योंकि उनका एक अनुभव है, लेकिन जितना मैं जानता हूं मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या खुद पाकिस्तान ही है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जनरल साहब भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे रहीफ भाई, बिल्कुल 100%। आप देखिए एक ऐसा मुल्क जहाँ पे घरों में रॉकेट मिसाइलें रखी हुई है, आम घरों में, जहाँ पे एक आम परिवार की लड़ाई इतनी ज्यादा कम्युनल हो जाती है। इसके मेरे बाद घर में तो गन भी 4 साल पहले आई थी, वो भी दिवाली के वक्त प्लास्टिक वाली, और उसके बाद मुझे पता नहीं। अब आप देखिए जिनके आम घरों में रॉकेट मिसाइल जो कि बहुत ही घातक हथियार होते हैं, कारगर हथियार होते हैं। अब आप देखिए इनकी जो पूर्व वजीर आजम थे, बल्कि राष्ट्रपति थे इनके, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया। अब आज की तारीख में ये न्यूक्लियर पावर जरूर होंगे कहने के लिए ऑन पेपर, ठीक है, पर इनके पास खाने के आटा नहीं है। अब जो रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोगों की मौतें हो गई है और 200 लोग घायल हो गए हैं। जिस तरीके से मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये संख्या और बढ़ने वाली मेजर है साहब, जल्दी। मैं आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूं। ठीक है, ये बातें हो गई, उनके यहां आटा नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर पर जोर दिया और इतने दिनों से सीज फायर को लेके बैठा हुआ था, भारत के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर टेररिस्ट भेज रहा था? ये समस्याएं पाकिस्तान में जिंदा हैं और पाकिस्तान की नफरी इतनी नहीं है कि इनसे मुकाबला कर पाए, लिहाजा भारत के साथ चेहरा ठीक रखते हुए सीज फायर करके बैठा हुआ है। जी अजीत भाई, यही वजह थी और कोई वजह इसके बारे में मैं सोच भी सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इतना दमखम है नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके। तो ये उग्रवाद, आतंकवाद, इस तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। अब ऐसा कहा गया है, सुनने में आया है कि 600 कमांडो पाकिस्तान की आर्मी के रेंजर उसके अंदर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं कहीं पे। ये बहुत बड़ी बात, तभी हमारे 12 फौजी हमारे फेटल कैजुअल्टी हुई है हमारी। अब आप देखिए एक बार फिर से दर्शकों के लिए बात बोलिए, क्योंकि ये अभी तक ढके छुपे बात हो रही थी। मेजर जनरल अनुज माथुर का भी रुख करूंगा थोड़ी देर में। ये 500 से 600 एसएसजी या बैट के कमांडोज भारत की सीमा के अंदर कारगिल 2 तैयारी करके बैठे हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आवाम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। उनके नापाक मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, उनको कामयाब नहीं होने देगी। मैं आज का हल्का सा आपको, मैं आपके वापस जो मुद्दे पे थे उस पर ले आता हूँ। आपने कहा मुद्दे की बात, तो देखिए मलिकेल और हुआ था, मैं उस पे भी आऊंगा। ये 500-600 इनकी जो बैट एक्टिंग के जो कमांडो घुसपैठी के छोरों के छुपों की तरह बैठे हुए अंदर। अब देखिए 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, अब तक टेंशन वहां पे है वहां पे। और जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, बिल्कुल वहां पे एक तरीके से बंद की तरह हो रखा है। अब देखिए जो अपराइजिंग हो रखी है आर्मी के खिलाफ और जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवादर में वहां पे कर्फ्यू इंटेंसिफाई कर दिया है। और 3 बलूचिस्तान की महिलाएं, 3 महिलाएं केवल शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मोजीन पे भारी पड़ गई हैं। और ये इनको कहा जा रहा है कि 3 डॉटर्स ऑफ बलूच, मतलब बलूच की बेटियां हैं। ये मेहरान बलूच, सीमा बलूच और समीदीन बलूच, ये 3 ये प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। और इन्होंने
इन्होंने तहस नहस कर रखा है इनकी सरकार का। अब इनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो बलूच की रिसोर्सेज को, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लूट रहा है, तो ये अपने रिसोर्सेज लूटेंगे। और आप देखिए, अब बात करते हैं जो घुसपैठी इन्होंने कर रखे हैं, क्या ये कारगिल 2 की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 500 से 600 रेंजर इनके बैड एक्शन के, इनके कमांडो घुसपैठी तक किसी तरह घुसाए अंदर। अब आप देखिए, इनको छान छान के एक एक करके निकालेंगे हम लोग। अब इनको निकालना भी, ये लोग कान खोल के सुन ले और खूब जान ले जो हमको सुन रहा है, सरहद के नहीं, उस पार या अंदर। निकाल तो भारतीय सेना लेगी। भारतीय सेना के जज्बे और हिम्मत पर यकीन भारत को जितना है उससे ज्यादा विश्व और दुनिया को है, और भारतीय सेना सबूत दे भी चुकी है। मेजर, मुझे आपकी बात में कोई गलतफहमी, कोई गलती नजर नहीं आती है।